हेलो एवरीवन और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 ऑफ भारतीय कोरियन सीरीज। अभी तक हमने 23rd चैप्टर तक कवर कर लिया है इस बुक में से। एंड आज जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर नंबर 24 एंड इस चैप्टर का टॉपिक है इल्कायो। ओके, तो हम एज यूजुअल पहले हम इल्कायो का जो ग्रामर पैटर्न है उसे समझेंगे, देन सेंटेंस प्रैक्टिस, उसके बाद वोकैबुलरी एंड देन कॉन्वर्सेशन की तरफ जाएंगे। तो पहले पर मतलब देख लेते हैं। तो इल्कायो जो है इट्स एन इंटेरोगेटिव एंडिंग। बाय इंटेरोगेटिव मेरा मतलब है कि ऐसी एंडिंग, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, तो दैट मीन्स इल्कायो एक क्वेश्चन फॉर्म है और ये यूज किसके लिए होती है? एडवाइस के लिए, ओपिनियन के लिए या फिर सजेशन मांगने के लिए। और क्या चीज़ देखने की बात है हमें कि वॉवल एंडिंग और पश्चिम, हमें पता है कि अगर वॉवल एंडिंग होती है, मतलब अगर होगी इस केस में, तो हम रियल कायो ऐड करेंगे, जैसे कि खादा खाइल कायो, उदा उल कायो। ठीक है, वैसे ही अगर पश्चिम एंडिंग है तो हम उल कायो ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मोगिल कायो, अनिमिन ईगल कायो, ऐसे करके हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में मतलब देखें तो इसका होता है शैल के सेंस में, मतलब क्वेश्चन जो फॉर्मिंग होती है कि शैल आ या शैल वी के सेंस में आती है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, 너무 바쁘지 않으면 경기 보러 갈까요? अगर आप ज़्यादा बिजी नहीं हैं तो क्या हम मैच देखने चले जाएं? ठीक है, तो इस केस में मैं क्या है 경기 보러 갈까요? तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे ना कि शैल वी गो, सजेशन मांग रही हूँ तुम्हारा। तो काइंड ऑफ उस वे से हम इसे पैटर्न को यूज कर लिया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन की तरह। सेकंड है, अब सेकंड में एक मैंने बिल्कुल ही बहुत ही नॉर्मल लिख दिया, छः का थुआ चुलकायो। दिस इज अ फ्रेज जो कि आपने बहुत बार सुना होगा कि ड्रामा देखते हुए भी, ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रही है, वो कुछ काम हो रहा है एंड सडनली कोई बोल रहा है कि मैं हेल्प करूँ एंड ऑल। तो छः का आई थुआ चुडा टू हेल्प थुआ चुलकायो, शैल आई हेल्प, उस केस में। एंड द थर्ड वन इज नेल फी का उल्कायो। ठीक है, अब यहाँ पे ना उल्कायो जो है कि विल इट रेन के सेंस में है कि कल बारिश आएगी। तो ये जो थर्ड वाला काइंड ऑफ एग्जाम्पल है उसके इसमें हम कुछ चीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वेदर वो चीज़ होगी या ये नहीं होगी। तो काइंड ऑफ थर्ड सेंटेंस में ये थोड़ा गेस की तरह भी लगाया हुआ है कि मतलब कि क्या लगता है बारिश होगी या नहीं होगी। तो कुछ चीज़ सस्पेक्ट करने के लिए भी ये कभी कभार यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंस प्रैक्टिस यानी मुंजंग ज्ञान सबको लिख दिया है। तो एक बार इसे पढ़ के हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे शाल का मतलब कैसे आ रहा है। तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है 영자 신문을 가져올까요? ठीक है, योंगचा, जो वर्ड योंग है वो योंगो से आया है जिसका मतलब था इंग्लिश। एंड चा इज द वर्ड फॉर कैरेक्टर्स, जैसे हंचा में होता है ना चाइनीज कैरेक्टर। तो मतलब क्या है सेंटेंस का? इट्स कि क्या मैं आपके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेके आऊँ? ठीक है, तो मे बी हो सकता है कि अ पर्सन इज ट्राइंग टू रीड द न्यूज़पेपर, बट वो कोरियन में था, उसको पढ़ना था बट वो कोरियन में था, वो पढ़ नहीं सकता था। तो किसी ने बोला कि शैल आई ब्रिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉर यू? तो इस वजह से शैल का सेंस आया वहाँ पे। वैसे ही सेकंड सेंटेंस है 무엇을 도와드릴까요? किस चीज में आपकी मदद करूं? What shall I do for you? ठीक है, एंड यहाँ पे हमें पता है कि थरीदा जो है वो छुदा छुदा का ऑनर ऑफ एक इज थरीदा। ठीक है, तो थरीदा ऑनर ऑफ एक है छुदा का। थर्ड है थारन खरीमल 보여드릴까요? ठीक है, अब यही कोई देखने गया था पेंटिंग एंड ऑल, तो बोल रहा है कि इसको पसंद नहीं आई तो जो सामने वाला पर्सन है, जो someone है, जो बेच रहा है, शॉपकीपर एंड ऑल जो भी है, ही सेइंग कि पैको के दूसरी पिक्चर दिखाऊं क्या? तो शैल आई शो यू अनदर पेंटिंग या पिक्चर व्हाटएवर। फोर्थ इज 영화 관에 갈까요? ठीक है, हमें पता है 영화 관इज सिनेमा हॉल, 극장 होता है तो इट विल बी थिएटर। तो 영화 관에 갈까요 कि शैल वी गो टू सिनेमा हॉल। वैसे ही फिफ्थ है 식사를 할까요? ठीक है, मैंने वहाँ पे गलती से फुल स्टॉप
लगा दिया, इट शुड बी क्वेश्चन मार्क। तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि शिक्षा ऋ हल्का मतलब कि क्या हम खाना खाएं अब, ठीक है। एंड वैसे ही सिक्स वाला है हंगो गौरो मारहल, दैट मीन्स शैल वी स्पीक इन कोरियन, कोरियन में बात करें क्या। तो जो रो होता है हमें पता है, जैसे उसके काफ़ी सारे मतलब होते हैं, जैसे यहाँ पे एज इन की तरह काम हो रहा है। बट जैसे अगर आपने सुना होगा बस से रुख हल्कायो, तो शैल वी गो बाय बस, तो बाय फॉर इन के लिए हम लोग रो का यूज कर लेते हैं, ये भी एक ग्रामर है, ठीक है। सो इससे हम देख पा रहे हैं इन सारे सेंटेंसेस से कि सब में शैल का मतलब आ रहा है, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ करें क्या, ये चीज़ दिखाऊं क्या। तो उस वे में इस ग्रामर पैटर्न को, रियल कायो को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टेक्स्ट वोकैबुलरी। फुनमु ओगी, द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज 은행 통장, ठीक है। 은행 का मतलब बैंक होता है, एंड द वर्ड 통장 हियर मीन्स द पासबुक, ठीक है। तो दो वर्ड से मिलके ये वर्ड बना था। सेकेंड इज सॉर्यू, सॉर्यू इज द वर्ड फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है तो उसको बोलते हैं सॉर्योर चिचुल हासे, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। तो ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड कहते हैं ना कि डेली कॉन्वर्जेशन लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, तो इट्स बेटर टू, तो इसे अच्छे से में लर्न करना है। थर्ड इज यक्वा, कोरिया जाना है तो यक्वान तो चाहिए होगा ना, तो उसके लिए याद रखना है दैट, याद रखना दैट इफ यू आर गोइंग टू प्लानिंग टू गो टू कोरिया तो हमें क्या चाहिए, यक्वान, दैट मीन्स पासपोर्ट, पासपोर्ट। एंड उसके नीचे वाला फीजा, फीजा भी तो चाहिए होगा ना, तभी तो जा सकते हैं कोरिया। तो ये सारी चीज़ें आर रिक्वायर्ड फॉर, रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गो टू कोरिया। फिफ्थ इज फोक्सापन, फोक्सापन, ठीक है। फोक्साहादा का मतलब होता है टू डू द फोटो कॉपी, ठीक है। फोन इज द कॉपी, कुल मिला के मतलब हो गया डुप्लीकेट कॉपी। म्योतवू, म्योत का मतलब होता है कितना, वो का मतलब होता है कॉपी, तो कितनी कॉपी चाहिए। जैसे होता है ना दैट इफ यू आर सबमिटिंग वन प्रोजेक्ट, तो हमें एक ही प्रोजेक्ट को 2 से 3 टीचर्स को देना है, तो वी मेक डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज फॉर दैट। तो वैसे ही म्योतवू फिरो आसे हो, कितनी कितनी कॉपीज चाहिए आपको, उस तरीके से वी कैन यूज दिस वोकैबुलरी। आफ्टर दैट वी हैव द वर्ड यक्वा साजिन, यक्वान साजिन, यक्वान इज पासपोर्ट, साजिन का मतलब फोटो। नेक्स्ट इज वेगो, वेगोगिन 등록증, 등록증, 외국인 is foreigner, 등록 is registration, ठीक है। एंड chung as I mentioned it's card, ठीक है। तो foreign registration certificate। नेक्स्ट इज थोजांग, ठीक है। थोजांग हादा के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है थोजांग हासे हो, मतलब चैलेंज के सेंस में भी बोल देते हैं अगर थोजांग हादा हो जाएगा तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थोजांग का अपने आप में मतलब है सील। उसके बाद है 신청서, 신청하다 अप्लाई करने को बोलते हैं, ठीक है। सौ जो होता है ना वो सॉरी वाला है, डॉक्यूमेंट्स वाला है। सौ इज द वर्ड फॉर सॉरी, तो 신청서 मतलब एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट। 서명하다 टू साइन, 설명하다 टू एक्सप्लेन होता है, 서명하다 टू साइन होता है। नेक्स्ट इज 접하다, ठीक है। दैट मीन्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं इतनी सारी वो देखूँ कि इतनी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए टू गो टू कोरिया और टू लिव देयर, तो मैं बोलूँगी ना, 네, 너무 과정이 너무 복잡해요, जो प्रोसेस है इट्स वेरी टायरिंग। तो उस वे में आपको ये वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट इज अक्की, अक्की इज द वर्ड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर दैट हमारे पास पोचुंग हुई आती, दैट इज सप्लीमेंट्री वोकैबुलरी। उसके अंदर जो फर्स्ट है इट्स 성적 증명서, ठीक है। 증명 एविडेंस, सॉरी वाला या पेपर वाला लिखा है यहाँ पे। 성적 इज मार्क, जैसे होता है तो यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब कि 성적 कि आपके कितने मार्क्स आए एंड ऑल। ये 성적 증명서 इज मार्कशीट, जैसे यहाँ पे मिलती है ना एनुअली बेसिस पे मार्कशीट, वहाँ पे भी होती है।
नेक्स्ट इज 졸업 증명서, दैट इज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। 증명서 का अगर मैं देखूँ तो एविडेंस करके कुछ है, यानी कि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट जो बता रहा है, जो एविडेंस दे रहा है कि आपने वो चीज़ करी है। तो उस वे में उन्होंने उसका जो नाम है वहाँ पे छुम्योन लिख दिया। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट है। उसके अगला है उंजोंग म्योन म्योनोजन। ठीक है, म्योनोजन इज द वर्ड फॉर लाइसेंस। उंजोंग हादा टू ड्राइव होता है ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड, ये तो इंग्लिश वर्ड ही है जो इन्होंने बता के वैसे ही लिखा हुआ है। अगला है 신청하다, टू अप्लाई। ठीक है, मैंने बोला कि मैं इस कंपटीशन में भाग ले रही हूँ। अगला है केचवा। केचवा इज द वर्ड फॉर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अलग से वो नहीं है। अगला है 개설하다, टू ओपन अ अकाउंट। 개설하다। नेक्स्ट इज 수표। 수표 इज द वर्ड फॉर चेक। ठीक है, एंड 현금 इज द वर्ड फॉर कैश। और उसके नीचे मैंने एक और वर्ड लिखा है, दैट इज 신용카드, दैट इज फॉर क्रेडिट कार्ड। इसके बाद आफ्टर वोकैबुलरी हमारे पास एक क्वेश्चन है 확인문제 करके। ठीक है, जिसके अंदर हमें इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब काइंड ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एंड हमें उसे क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, वो नॉर्मली फुल स्टॉप वाली सेंटेंसेस है, एंड उसे हमें चेंज करना है इनटू द क्वेश्चन फॉर्म। तो द फर्स्ट वन इज हिंदी요 잡지를 가져와요। हिंदी मैगजीन को लेके आओ। ठीक है, अभी तो आंसर है कि लेके आओ। अगर मुझे पूछना होता कि मैं क्या लेके आऊँ आपके लिए, तो शैल आई करके आता। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा वर्ब था खाजो उदा, उसको हमने बदलना था इन रियल कायो पैटर्न। तो कि जो मैंने ब्लैक कलर से जो ब्रैकेट में लिखा है, दे आर द आंसर। तो इसका आंसर क्या है, खाजो उल्कायो। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस एज इन क्या बना सकते थे आप, हिंदी और छापची खाजो उल्कायो, शैल आई ब्रिंग द हिंदी मैगजीन। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट आपने सिर्फ एक क्लास की एंडिंग वाली थिंग चेंज करनी है, और पूरा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा। सेकेंड इज फूसाने खुसो पसरो खायो। ठीक है, अगर आपको बुसान जाना है तो खुसो के एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बस को लेके चाहिए। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ कि शैल वी गो टू बुसान टेकिंग द एक्सप्रेस बस। तो खायो का रूट वर्ब था खादा, और वो बन गया खाए खायो। थर्ड वन इज हिंदी और मारे हो। ठीक है, हिंदियों में मतलब हिंदी में बात करें। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ कि शैल वी टॉक या फिर शैल वी कन्वर्स इन हिंदी। ठीक है, तो मारहादा, मारहेओ था यहाँ पे, मारहादा रूट वर्ब था, वो बन गया मारहाल कायो। ठीक है, फोर्थ वन इज इंदो आकीर 보여드려요। क्या मैं आपको, ठीक है, 보여드려요 मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो 보여드릴까요, शैल आई शो यू द इंडियन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हिंदी नहीं, इंडिया है, बिकॉज इट्स इंडो वर्ड दैट इज फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज 냉면을 먹어요। ठीक है, आई ईट द 냉면। ठीक है, कोल्ड नूडल्स जो होते हैं। तो मोगल खायो, शैल वी हैव द कोल्ड नूडल्स, तो मोगल खायो। तो नॉर्मल हमें इसमें सेंटेंस एंडिंग से फर्क ना आके हमें इसमें आ रहा है कि बस हमें वर्ब के अंदर उसकी रूट फॉर्म में उसको रूट फॉर्म में लाके समझ के रूट फॉर्म क्या आती है उसको चेंज करना है। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अप्लाई, क्योंकि हमें मतलब समझ आ चुका है। अगला सेंटेंस है 사진을 찍으세요। ठीक है, दैट इज प्लीज क्लिक द फोटो। 으세요 पैटर्न क्यों होता है, प्लीज बताने के लिए, पोलाइट होने के लिए। तो अब मुझे पूछना है कि क्या मैं आपकी फोटो खींच दूं, तो 사진을 찍을까요, लाइक दिस। सेवेंथ वन इज 아침 일찍 산보를 해요। ठीक है, सुबह जल्दी, सनबो इज वॉक, स्ट्रोल यानी कि चक्कर लेना। ठीक है, चक्कर लगाना काइंड ऑफ, उसके लिए एक अलग वर्ब है, वर्ड है दैट इज सनबो। ठीक है, तो अब मेरे को पूछना है कि शैल वी गो, तो हादा विल बिकम 할까요। उसके अगले वाला है एट वन, 아침에 그 친구를 만나요। ठीक है, आई एम मीटिंग दैट फ्रेंड इन द मॉर्निंग। तो अब मैं बोल रही हूँ कि shall I meet that friend on in the morning। तो 아침에 그 친구를 만날까요। ठीक है,
क्या मैं मिल सकता हूँ मेरे दोस्त से सुबह? ठीक है। और जो लास्ट वन है दैट इज़ 주말에 병원에 가요। ठीक है? मतलब काइंड ऑफ ये सेंटेंस जो है प्रेज़ेंट में ही है कि 주말에 병원에 가요। आई गो टू द हॉस्पिटल ऑन वीकेंड या ऑन वीकेंड आई गो टू द हॉस्पिटल। तो मैं पूछ रही हूँ कि शैल आई गो टू द हॉस्पिटल ऑन द वीकेंड्स? तो 갈 가다 will become 갈까요। इसके बाद हमारे पास वेवा यानी कि कॉन्वर्जेशन है। ठीक है, तो एक बार उससे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है जो कि बहुत बेसिक हो सकता है लोगों के लिए, बट इट इज़ समथिंग जो मुझे डिफिकल्ट लगा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज छुआयो एंड छुआ हेयो। ठीक है, द वन आई हैव रिटन ओवर हेयो। ठीक है, छुआयो इज गुड, छुआ हेयो इज आई लाइक इट। ठीक है, तो नलशिका छुआयो द वेदर इज गुड। ठीक है, अगर मैंने बोलना है दैट मिंजू शीर छुआ हेयो, दैट आई लाइक मिंजू। तो टू लाइक समवन या फिर आई लाइक पास्ता, तो पास्ता जो छुआयो। ठीक है, और मैं ये बोल सकती हूँ पास्ता का छुआयो, दैट इज पास्ता इज गुड। तो थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि बोलने में होता है तो हेयो हायो आयो हम लोग ऐसे बोल देते हैं, तो ध्यान सोच के बोलना इट्स बेटर। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस सॉरी द कॉन्वर्जेशन में जो फर्स्ट लाइन है इट्स 영수 은행 통장을 만들려고 해요। I intend या I plan to make the passbook। 기대가 생 제가 도와드릴게요। 어느 은행이 좋아요? ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, 제가 도와드릴게요। ठीक है, अब कायो था, इसका आंसर उन्होंने केयो में दिया है कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, ऑन मतलब कौन सा, 은행 बैंक 좋아요, विच बैंक इज गुड फॉर यू। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन सा बात सही रहेगा, अच्छा है आपके लिए? ठीक है, तो 영수 is saying 외국 은행이 좋겠어요। 좋겠어요 मतलब फॉरेन बैंक वुड बी गुड, ये वाला अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी फॉरेनर हूँ तो मेरे को लगता है मेरे लिए वाला बैंक ठीक रहेगा। इत्तेकाई सिंह 그러면 अगर ऐसा है तो 시티 은행으로 갑시다। अगर आप कोई फॉरेन बैंक चाहते हो जहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आई थिंक सिटी बैंक आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, 은행으로 उस तरफ, सिटी बैंक की तरफ, 갑시다 इज टू गो। हमने लेट का सेंस पढ़ा था ना, खाजा एंड 갑시다, जिसका मतलब था गो, चलते हैं वहाँ पे, लेट्स गो। तो नेक्स्ट 기대가 있으니 전에 준비해야 할 서류가 몇 개 있어요? 몇 개 있어요 क्वेश्चन नहीं है, इट्स एन आंसर। मतलब वो बोल रही है, एक सेंटेंस बोल रही है, क्वेश्चन नहीं पूछ रही। शी सिंग कि जाने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। 먼저 여권과 피자, 복사본이 필요해요। First of all, पास पासपोर्ट और वीज़ा की फोटोकॉपी इट्स 필요해요, इट्स नेसेस मतलब इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। सो इज सेइंग 몇 개, 몇 부 필요해요, कितनी कॉपीज चाहिए आपको? कितना कितिका इज सेइंग 각각 मतलब दोनों की, 한 부 필요해요, एक ही कॉपी चाहिए होगी। 그리고 여권 사진도 한 장 필요해요। इसके अलावा जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो भी मुझे, पासपोर्ट फोटो होती है वो भी मुझे चाहिए, एक चांग, वन जंग इज वन फोटोग्राफ। ठीक है, जंग फिल्मिंग यूनिट एंड उसके लिए यूज कर देते हैं, यहाँ पे फोटो के लिए यूज करा मैं। एंड ऊपर जो फू था इज यूज फॉर कॉपी। ठीक है, 영주 영수 सिंह 토장도 필요해요, क्या मुझे मेरा सील भी लेके जाना होगा? ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा दे कैरी देयर सील, या फिर अगर कोई भी आप कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो कोई आगे उससे, या फिर कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है कोडिंग गवर्नमेंट और एनीथिंग, तो यू ऑलवेज सी कि वहाँ पे कोई सील लगा हुआ होता है, दैट इज देयर थोजा। ठीक है, चाइनीज में भी आई बिलीव, जापानीज में भी ये कंसेप्ट है जहाँ पे वो सबके पास अपने खुद के सील्स होते हैं जिनको वो लगाते हैं, तो सिग्नेचर से पहले वो लोग ये करते थे हम लोग, बट हमारे यहाँ पे सिग्नेचर ही चलते हैं। वो यहाँ पे अगली जो लाइन है 기대가 सिंह 아니요 아니요 은행에 가서 신청서를 받아서 이름과 주소를 쓰고
सौम्यांगल हामियन थे। नहीं, उसने पूछा था ना कि मेरे को सील की ज़रूरत है, तो शी इज़ रिप्लाइंग कि नहीं, नहीं वो ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। 은행에 가서 आफ्टर गोइंग टू बैंक 신청서를 जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको मिल जाएगा वो। वहाँ पे अपना नाम, अपना एड्रेस को लिख के साइन कर देंगे तो बात बन जाएगी। 서명을 하면 돼요। अगर वैसा कर देंगे तो बात बन जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। 영수 here, 영수 is saying 은행 통장을 만드는데 서류가 많이 필요해요. ठीक है? अगर क्योंकि मुझे एक बैंक मतलब पासबुक बनानी है, और सब कुछ क्रिएट करना है, तो काफ़ी चीज़ें चाहिए, दैट मीन्स। ठीक है? तो 기티가 is saying 네, 좀 복잡해요. यस, जो प्रोसेस है इट्स टायरिंग, इट्स कॉम्प्लिकेटेड समहाउ। ठीक है? 또 영수 is saying 여기 다 준비되었어요. 그럼 언제 갈까요? मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। कब चले? तो 영수 सॉरी 기태가 is saying 네. 기태가 is saying 네. 있기 전에 빨리 갑시다। लेट ना हो जाए इसलिए पहले चले जाते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक और आंसर 활동 है जिसमें हमें क्या करना है, 준비해야 할 서류에 대해서 이야기해 보세요। ठीक है, हमें नीचे ना कुछ कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, जैसे 면허증 दैट इज लाइसेंस। तो अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, 취직을 위한 면접, अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। थर्ड इज 대학교 입학, अगर आप 대학교 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। नेक्स्ट इज 생명보험 가입, ठीक है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए साइन कर रहे हो तो कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एंड लास्टली 한국어 능력시험, अगर आप टॉपिक एग्जाम दे रहे हो तो आपको अप्लाई रजिस्टर करने के लिए बेसिकली फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो इट इज़ समथिंग जो कि आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड, देयर इज नो स्पेसिफिक वर्ड कि ये हमारा खुद का है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे से पैन कार्ड 필요해요, आधार कार्ड 필요 하겠어요, ऐसे करके यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। नेक्स्ट वी हैव 다음 질문에 적당한 답을 적으세요। ठीक है, 적다 लिखना। तो ये कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड है। फर्स्ट इज 은행 통장을 만들려고 하는데 어느 은행이 좋을까요? ठीक है, कौन सा बैंक सही रहेगा। ठीक है, तो आंसर कहता है 외국 은행이 좋겠어요, बेटर रहेगा। सेकंड, 은행에 가기 전에 준비해야 할 서류가 있어요? Is there any documents that needed to be prepared before going to bank? तो 네, 몇 개 있어요। ठीक है, 사진도 필요해요? 네, 사진도 필요해요। या फिर 네, 한 장 사진도 필요해요। या फिर 네, 여권 사진도 필요해요। इसी वे में लिख सकते हैं। फोर्थ इज 토장도 필요해요? मेरे को मेरा सील भी चाहिएगा। 아니요, 토장 토장을 안, जैसे मैंने लिखा है 토장, 토장이 필요하지 않아요, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर 토장은 안 필요해요, वैसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम जो उधर सेंटेंस दिया था कि 아니요, 통장을 필요하지 않아요, 은행에 가서 신청서를 받으면서 거기 이름, 주소 그리고 서명하면 되는데요, वैसा कर लेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो दैट इज समथिंग जो कि अगर हम, क्योंकि आगे आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी बड़ी होती रहती है, एंड हमें कहते हैं ना थोड़ा उस लेवल के सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे क्योंकि एज अ बिगनर वी आर स्टार्टिंग, तो अभी हमने एक एक लाइन के सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं एंड इट्स टोटली फाइन। लास्ट इज 신청서를 어디에 있어요? ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म 어디 있어요? कहाँ है? तो 신청서가 은행에 있어요। 신청서를 은행에서 받을 거예요। ठीक है, वैसे वो तो अलग मतलब सिमिलर सा मीनिंग हो जाता, वैसे भी आंसर कर सकते थे, वैसे भी आंसर कर सकते, टोटली डिपेंड अपॉन यू, मतलब सिमिलर बैठ रहा है, ये मिल जाएगा वहां से या फिर वहां से आपको रिसीव होगा, वन ऑन द सेम थिंग। के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है हंचा। ठीक है, दैट इज क्योन इन क्योन एंड फुदा। फुदा जो है वो प्योर कोरियन वर्ड है, उसका साइनो कोरियन वर्ड यानी कि हंचा करेक्टर इज क्यू। ठीक है, तो उसकी उन्होंने पांचवें वोकैबुलरी दी है, यू कैन गो थ्रू इट वंस।
उसके बाद एट द लास्ट इफ यू कैन सी देयर इज वन प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब दिया है इस चैप्टर में, हाना प्रोवर्ब चिमपेक्की, ठीक है। हु स्पिट अगेंस्ट द स्काई इट विल फॉल इन हिज फेस, ठीक है। ये बहुत कहते हैं ना, हिंदी से हिंदी स्पीकर बहुत रिलेट कर सकते हैं, जैसे होता है ना जो दूसरों पे कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, कीचड़ उसी पे आता है, ठीक है। क्योंकि दूसरे को करते करते तुम अपने पे भी गिरा देते हो। तो वही बात है कि अगर आप आसमान की तरफ मुंह करके ऊपर करके आप थूक फेंकने की कोशिश करोगे तो वो थूक आपके ऊपर ही आएगी, ठीक है। तो वही मतलब था, अगर तुम गलत किसी का गलत करने जाओगे तो सबसे पहला गलत तुम्हारे साथ होगा। तो इट्स वेरी यूजफुल प्रोवर्ब। तो कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अभी तो आई बिलीव क्योंकि बिगनर है तो आपको बस जस्ट फॉर पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं, बट बहुत सारी इसमें से प्रोवर्ब है ना, काफ़ी यूज़ हो जाते हैं। तो इट्स बेटर अगर हम जान के रखें, थोड़े बहुत प्रोवर्ब पता हो तो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड इट इन टॉपिक एसेज ऑल्सो, तो अच्छा रहता है, लगता है कि बंदे को कुछ आता है। सो इसी तरीके से हमने चैप्टर नंबर 24 भी कवर कर लिया है। आई होप ये वाला चैप्टर भी आपको क्लियर हुआ होगा, जो मतलब है, जो सेंटेंस प्रैक्टिस, कॉन्वर्जेशन, एवरीथिंग जो भी हमने चैप्टर में देखी वो आपको क्लियर हुई होगी। एंड आई होप जो मैंने और प्रीवियस वीडियो बनाई है, आई ट्राइड कि इस वीडियो के अंदर मैंने लाइक कंसेप्ट को क्रिस्प रखने की कोशिश रखी है एंड बिल्कुल ही एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बताने की कोशिश करी है, वीडियो को और बेटर करने की कोशिश करी है। तो आई होप कि दैट इज़ समथिंग जो कि बेटर हुई होगी। एंड अदर देन दिस, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक टू गिव तो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड यस, अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन ईदर कमेंट ऑन दिस वीडियो, नहीं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी रीच कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ईमेल आईडी, लिंक्डइन आईडी सब डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।